उसका है। तो आपने देखा ही था। तो सबसे पहले क्या था, पेन यूज़ कर लेता हूँ मैं, रेड, आई बाहर सानिया। तो आयोडीन ब्रोमीन तो नहीं है, तो HCN सबसे वीक होगा, HCN सबसे वीक होगा। और आपने देखा थे कि नहीं इनकी सुनता कोई, बीच में कुछ और एलिमेंट्स आएंगे और सुनता कोई। ये कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्ग था, उससे स्ट्रॉन्गेस्ट था CN, तो CN सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो आंसर ये हो जाएगा ना। मतलब एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको लिखाई थी उसको डायरेक्ट ही इन्होंने पूछ लिया 2020 में। ओके। अगला है K4FeCN6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा है। तो आपको पता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आपको क्या यूज़ करना है, CFT यूज़ करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब भी आए CFT यूज़ करना है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 6 नेगेटिव के लिगेंड है, 4 पॉजिटिव के आयंस है। तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो Fe कितने में है, +2 में है। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, मैं तो इसे डायरेक्ट देख लेता हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि पोटेशियम के ऊपर +1 होता है तो +1 × 4 +4 प्लस आयरन का x, और CN के ऊपर -1 होता है और 6 है तो -6 = 0, तो x = +2। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। Fe का आयरन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है D6S2। Fe+2 करोगे तो S2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो D6 बचेगा। अब D6 को आपको T2Z और EZ में फिल करना है। पहले 5 ऑर्बिटल बनाओगे ऐसे नॉर्मल वाले, 1 2 3 4 और 5। फिर इसको स्प्लिट कर दोगे, 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, और जिनको बोलेंगे T2Z, और 2 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी उनको बोलेंगे EZ। तो अब आप इनमें देखोगे कितने अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। तो पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की पंजस में पेयरिंग हो जाती है, पता है आपको। इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले, 6 थे, 1 2 3 4 5 और 6 है। अब फिर लोन आएंगे 1 2 3। अब देखो चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में T2Z में फिल होगा, क्यों, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग हो जाएगी। 4 के बाद 5 और ये 6। तो T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन गए। EZ में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 0 गया। एक आसान क्वेश्चन, 1 मिनट में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, मतलब अगर आप सॉल्व करते तो आधे मिनट में क्वेश्चन हो जाते हैं ये सारे, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि वैसे ही S ब्लॉक का कुछ कॉम्बिनेशन है इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है S ब्लॉक में तो है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स है AlH2O6। एल्युमिनियम +3 में रहता है, अगर +3 में कोई कॉम्प्लेक्स रहता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर लगभग कितनी होती है, 6 होती है। तो 4 वाले को हटाई दीजिए, 6 है, ठीक है। एल्युमिनियम अगर +3 में है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6 होगी, 6 होगी, ओके। उसके बाद में अब ये H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड अगर है तो आपको पता है ना हाइब्रिडाइजेशन में S आगे आता है। वीक फील्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इस टाइप की होता है, sp2 हो, sp3 होगा, sp3d होगा, या sp3d3 होगा, इस टाइप के हाइब्रिडेशन होते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना, तब ऐसे होते हैं, dsp2, डी आगे आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड में, dsp3 d2sp3, इस टाइप से, ओके। ये सब होता है। तो वीक फील्ड है और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो टोटल ऑर्बिटल कितने करने हैं, 6 करने हैं, तो 1 3 4 और 2 6। आसान क्वेश्चन ये भी NCERT में दिया हुआ है S ब्लॉक में, उड़ीसा 2019 में आया था। उसके बाद में ये इसका मैं आपको बताया नहीं था, एक जो CFSE होती है ना, वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स की अलग अलग होती है। अपन सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की पढ़े थे, वो फॉर्मूला CFSE = वो जो पढ़े थे ना वो ऑक्टाहेड्रल की थी, ओके। -0.4 0.6 नहीं 0.4 इंटू T2Z के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EZ के इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्टाहेड्रल की पढ़े थे। अब देखो ऑक्टाहेड्रल भी कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राहेड्रल भी कॉम्प्लेक्स होता है, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो डेल्टा अपने को यहाँ पे ये तो दिया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सीधी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब ऑक्टाहेड्रल है। और यहाँ पर ये 4 है, तो 4 में या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड होगा तो क्या हाइब्रिडेशन होगा, sp3 होगा, sp3 में क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो आपको टेट्राहेड्रल की CFSE पूछा है, तो टेट्राहेड्रल की CFSE और ऑक्टाहेड्रल की CFSE में रिलेशन होता है, वो होता है 4/9 डेल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर स्क्वायर प्लेनर होता तो उसका भी फॉर्मूला लिख दो, ये फॉर्मूले हैं,
ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला भी CFSE का आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट CFSE जब कैलकुलेट करवाता है तो आपको अब क्या दिया है, आपको क्या दे दिया क्वेश्चन में, ऑक्टाहेड्रल का तो दे दिया है और टेट्राहेड्रल का पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू डेल्टा टी टेट्राहेड, सॉरी ऑक्टाहेड्रल का दे रखा, कोई दिक्कत ही नहीं, टेट्राहेड्रल का ही पूछ रहा है। तो 4/9 इंटू ऑक्टाहेड्रल की कितनी दे रखी है, 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। 9 से 2 कट कर दोगे तो ये जाएगा आपका 8,000 आंसर। डायरेक्ट फार्मूला याद था तो हो जाएगा, और फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। ये भी उड़ीसा 2019 में पूछा हुआ है। अगला है, ये NCERT में दिया हुआ है और थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मतलब वो फिल करना और ये इतनी माथापच्ची मत करना, आप सीधा याद रखना कि देखो वैसे है ना, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डायामैग्नेटिक तो होना ही होना है, पैरा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये पेयरिंग करवा देगा। लेकिन ये होना कैसा चाहिए था, स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन स्क्वायर प्लेनर ना होकर के ये टेट्राहेड्रल होता है, याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ है यार, NCERT में दिया हुआ डायरेक्ट। ये MTR टाइप समझ सकते हो, क्योंकि आप इसकी मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, है ना। अगला आता है वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। चलो अपन याद किए थे ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आई बाहर सानिया वाला, तो वो क्या था, वो एनर्जी का ऑर्डर था, और एनर्जी और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, E=SC/λ। मतलब कि जो एनर्जी का जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर था ना, वो तो एनर्जी का ऑर्डर था, उसका उल्टा कर दोगे तो लैम्डा का ऑर्डर हो जाएगा। तो इन लिगेंड्स को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अपन सेट करते हैं। तो पहले आएगा वाटर सबसे वीक फील्ड लिगेंड, फिर आएगा NH3, नहीं इनकी सुनता कोई, याद करो पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलो, आई बाहर सानिया कूल स्टाइल से, फिरोज छेड़ता है जलता है, तो ये जल आ गया, नहीं इनकी सुनता कोई, तो हो गया, उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिए। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये तो है एनर्जी का, तो लैम्डा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, H2O की सबसे ज़्यादा, फिर NH3 की, और EN की लैम्डा सबसे कम, ये ऑर्डर हो जाएगा लैम्डा का। फ्रीक्वेंसी का पूछता तो वही ऑर्डर होता जो एनर्जी का होता। तो कितना आसान है। अब अपने को क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, मतलब वाटर वाले की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद NH3, ठीक है, तो ये आ जाएगा D आंसर। कितना आसान है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये पता हूँ आपको NCERT में बैक क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मैं पहले भी जब क्वेश्चन करवाता था रैंडम क्वेश्चन, तब भी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया हुआ है। यहाँ पर MN है और CN 6 है। अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आपको पता है, और CN है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो D आगे आएगा, हाइब्रिडाइजेशन में D आगे आएगा, ये तो हो नहीं सकते। और 6 है तो आपको 6 ऑर्बिटल कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो D2sp3 यही हो जाएगा। और ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होती है 6 में। अगला है जॉन टेलर इफेक्ट। हालांकि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ NCERT है, लेकिन जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में इतना याद रख दो, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, कौन से लिगेंड की प्रेजेंस में, वीक फील्ड, मतलब पेयरिंग नहीं करवानी है, अनसिमेट्रिकल, जो अनसिमेट्रिकल होगा वो जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन इसने पूछा कौन सा नहीं दिखाएगा, तो जो सिमेट्रिकल होगा वो नहीं दिखाएगा। कैसे, मैं ये क्वेश्चन तो आपको करके दिखाता हूँ। पहले क्या करते हैं, 4 ऑप्शन बना लेते हैं अपन लोग, T2G और EG के। ये यहाँ पे 5 थे, 1 2 3 4 5, फिर उसको स्प्लिट किया 3 में और ऊपर 2 में। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 5, और उसके बाद में T2G और EG। चलो मैं 4 ऑप्शन बना दिया हूँ, ठीक है। अब इनको फिल करना है। जो सिमेट्रिकल होगा वो जॉन टेलर इफेक्ट को फॉलो करेगा, बाकी जो नहीं होगा वो नहीं करेगा। और वीक फील्ड लिगेंड मान करके इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो पहला है D7, 1 2 3। अब वीक फील्ड है तो ऊपर चला जाएगा, 4 5 6 7। ये तो अनसिमेट्रिकल है, आप देखो इसको बीचों बीच में से कट करोगे तो अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल है। अगला है D8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सिमेट्रिकल है, देखो अगर इसको बीच में से ऐसे कट करोगे ना तो ऐसे, तो सिमेट्रिकल है, इधर उधर इधर, ये सिमेट्रिकल नहीं था, तो ये सिमेट्रिकल है।
अगला D4 1 2 3 और 4, ये भी अनसिमेट्रिकल है। अगला है D9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये भी देखिए ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल होगा वो जॉन डलेर इफेक्ट शो नहीं करेगा, बस इतना याद रख लोगे तो बहुत है, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, अब श्योर बोल रहा हूँ मैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है आपको। अब फिर से CN आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो S आगे नहीं आएगा, D आगे आएगा हाइब्रिडाइजेशन में, पहली बात। और टोटल नंबर कितने हैं, 4 है ऑर्बिटल के, तो 4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनता है, DsP2, एक D एक S और 2 P। ओके। अगला है कि किसकी CFSC 0 है। अब यहाँ CFSC 0 पूछिए तो यहाँ सीधी सी बात है कि सबकी CFSC कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं किसी एक की CFSC कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। चलो अपन दोनों की CFSC कैलकुलेट कर देते हैं, हालांकि मैंने CFSC कैलकुलेट करना सिखा दिया आपको। ओके, तो फिर MN इसमें कितने में है, MN है इसमें, ये +2 इसका चार्ज है ना, गलती से ऊपर आ रहा है, MN +3 में है क्योंकि वाटर तो वीक फील्ड लिगेंड है। MN होता है D5S2, होता है D5S2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आपको याद रहने पड़ेंगी, इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं कोऑर्डिनेशन में। तो D5S2 होता है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो D4 हो जाएगा, होगा D4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन को CFT के अकॉर्डिंग फिल करो। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी नहीं, 1 2 3 और 4। अब इसकी CFSC कैलकुलेट करो। CFSC कितनी होगी, -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन 3 प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, ये तो -0.6 आएगा आंसर इसका। तो ये तो 0 नहीं हुआ, इसका तो आंसर 0 नहीं आ रहा है। अगला है आयरन, और वो भी कितने में, +3 में। ये जो चार्ज है ना, ये वाला इसका इसके ऊपर लिखा हुआ है +3, तो आयरन के ऊपर कितना है, +3, Fe+3 है। वैसे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है D6S2, उसमें से आप कम कर दोगे ना 3 इलेक्ट्रॉन तो वो बच जाएगा D5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, 1 2 3 1 2 3 4 और 5। इनको T2G और EG में ब्रेक करते हैं पहले। 3 नीचे वाला ऑर्बिटल जिसका नाम T2G, 2 ऊपर वाले ऑर्बिटल जिनका नाम EG। 1 2 3 4 5, कितने थे, 5 थे। अब इसका CFSC कैलकुलेट करते हैं, तो CFSC कितना आएगा, ये आएगा -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन कितने, 3 प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो -1.2 प्लस 1.2, ये आ गई आपकी CFSC 0। यही पूछा है किसमें CFSC 0 है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था ये, क्योंकि जिसका पहला ऑप्शन में ये था उसका तो काम हो गया, दूसरे में था उसमें भी काम हो गया, लेकिन आयरन वाला मान लीजिए चौथे ऑप्शन में होता तो टाइम लग जाता है इसमें। अगला पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट किसका कितना दिया है, 1.7 दिया है बोर मैग्नेट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, पहली बात तो आप सब में कैलकुलेट करके देख सकते हो। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 की पॉसिबिलिटी होती है क्रोमियम में एंड कॉपर में, तो पहले इनको चेक किया करो हमेशा। ठीक है, तो कॉपर इसमें देखोगे किस में, +2 में है, कॉपर +2 में है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है D10S2 S1। अब 2 इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो क्या बच जाएगा, D9, और लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स फिल करो इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, T2G में पहले, फिर बाकी के EG में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा इसमें, यही आंसर है। अगला CFSC पूछा है D4 की, चलो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 1 2 3 4। कैसा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और हाई स्पिन है। हाई स्पिन का मतलब होता है वीक फील्ड लिगेंड, कल पिछले वाले वीडियो में भी बताया था मैंने आपको। हाई स्पिन बोले या आउटर ऑर्बिटल बोले, इसका मतलब होता है लो स्पिन, सॉरी हाई स्पिन मतलब कि वीक फील्ड लिगेंड। ओके, 3 T2G में और 2 EG में ऑर्बिटल ब्रेक कर लिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन बाहर गया, क्यों, क्योंकि हाई स्पिन है, मतलब कि वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग होगी नहीं। CFSC कितनी होगी, CFSC हो जाएगी इसकी
माइनस 0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 या 12 प्लस 0.6 इक्वल्स टू माइनस 0.6 सेकेंड ऑप्शन। ओके बोलता है कौन सा पैरा मैग्नेटिक होगा। पैरा मतलब कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर में। तो अपने को पता करना है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में हैं, ठीक है। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं आपको भी पता है, जहाँ वीक फील्ड लिगेंड होता है। पॉसिबिलिटी तो वही होती है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन की। तो ढूंढो स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, इसमें हो सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं इसी के। भाई सारे ऑप्शन थोड़ी कैलकुलेट करेंगे। कोबाल्ट किस में आ जाएगा +2 में आएगा। क्यों? क्योंकि कर दो x -4 इक्वस टू -2, ऊपर चार्ज होता है ना वो राइट साइड में आता है, तो x इक्वस टू +2 आ जाएगा। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है D7S2, तो D7S2 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो क्या बच जाएगा D7। अब D7 को आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो अब यहाँ पे VBT यूज़ करनी पड़ेगी। VBT का मतलब होता है उसको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, तो इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं 4, यही आंसर जाएगा। कौन सा डायामैग्नेटिक है, मतलब कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ये तो वीक फील्ड है, इसमें होंगे, ये भी वीक फील्ड है, इसमें भी होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड को देखो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड को देखना है। तो आयरन को देख, पहले आयरन का देख लेते हैं या फिर इसका निकल का देख लेते हैं। पहले इस निकल का देखते हैं, ठीक है। तो निकल में कितना आएगा, निकल आएगा Na+2 में। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है D8S2, तो S2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो क्या बचेगा D8। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो क्या यूज़ करेंगे VBT। मैं दोनों ऑप्शन चेक करके दिखाऊंगा, B और D दोनों, ठीक है। वो मैंने क्यों हटाया पता लगी गया आपको। अब 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा 0। आंसर तो यही है, बट ये D वाला भी चेक करके दिखाता हूँ आपको। इसमें आयरन किस में है +3 में, पता लग रहा है। ओके आयरन +3 में, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है D6S2, तो यहाँ बच जाएगा D5। अब देखो ऑड नंबर में जब भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जैसे 3 5 9 9 हाँ इस टाइप के 7, तो क्या पेयर बन पाएंगे, पेयर तो बनेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयर बनाएगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाएगा, एक तो फिर भी अनपेड रहेगा ना, कैसे भी कुछ कर लो बोलिए आप, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें एक, ठीक है। तो आंसर आ गया ये वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया होगा कि NH3 है ना, निकल के साथ में वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है। बताया था कि नहीं बताया था जब अपन बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स की। चलो उसके बाद बोलता है D6 है, उसका CFSE फाइंड करना है। ऑक्टाहेड्रल है और लो स्पिन है। लो स्पिन मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो T2G इजी बनाते हैं, 1 2 3 4 5। देखो इस क्वेश्चन के आंसर अगर आप अलग अलग बुक में देखोगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ वही सही है। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो लो स्पिन मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो CFSE क्या होती है, CFSE होती है T2G के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन 6 प्लस EG के इलेक्ट्रॉन 0 हो गया 0 ये तो -2.4 आंसर है। लेकिन 2.4 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको करेंगे 24/10 कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 लगाएंगे, फिर 2 से कट करेंगे तो -12/5। इसमें पेयर कितने हैं, अब पेयर इसमें हैं 3 पेयर हैं, ठीक है 3 पेयर दिख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नए पेयर कितने बने हैं, तो यहाँ तो 3 पेयर के अकॉर्डिंग ऑप्शन जाएगा, बस यही आंसर देना है। और कुछ आंसर क्या देंगे, ये तो पेयर, एक पेयर तो पहले से था, तो नए पेयर कितने बने, 2 पेयर नए बने, एक पहले से था ना, 2 नए बने। तो कुछ ये भी देंगे आंसर -12/5 प्लस 2 पेयर, लेकिन वो ऑप्शन में ही है नहीं 12/5 तो है ना, तो आंसर यही रहेगा यहाँ तो। ओके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक
डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सिम होता है, निकल का टेस्ट होता है ना वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस में, उस टाइम बनता है। तो इसके बारे में आपको बातें पता होनी चाहिए डीएमजी के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप बातें पता करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी ज्योमेट्री होती है ना वो स्क्वायर प्लेनर होती है, मतलब इसके बारे में रटना है और कुछ भी नहीं। डीएमजी के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ ये निकल का टेस्ट होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, ये मतलब फलाना फलाना ऐसा कुछ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डायमैग्नेटिक, मैं बता दूंगा अब, चलो आप बोल रहे हो आप ही बता देना, मुझे पता है आप ऐसे ही बोलोगे तो मैं अभी बता दूंगा आपको। पहले एक नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में डीएमजी के बारे में क्या क्या याद रखना है, जो जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको लिखा दूंगा अभी, जस्ट जितना मुझे याद है उतना मैं लिखा दूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे सभी याद है। तो ये बोलता है डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक मतलब कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है। अभी अपन देख आए, कैलकुलेट करके आया था ना इसका आंसर, तो निकल का ऊपर कैलकुलेट करके आया था, देखो आयरन वाला क्वेश्चन याद हो तो ये वाला, तो इसी में ये क्वेश्चन वापस रिपीट है और कोई दिक्कत नहीं। चलो अब डीएमजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इस लिगेंड को लिखते हैं डीएमजी को CS3 CS3 NOH। ये देखो यही वो लिगेंड है जो आइसोमेरिज्म शो कर रहा था, वो MAN होता तो भी, क्योंकि इसमें लिगेंड में ही आइसोमेरिज्म शो हो रही है, सिस और ट्रांस। तो ये डीएमजी की स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ये याद रखनी है। जब ये निकल के साथ में जुड़ता है ना तो इसको देखो ऐसे जुड़ता है, ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है स्ट्रक्चर बनाने में, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर और डायग्राम बनाने में बहुत पीछे हूँ अभी। दो लिगेंड होते हैं, वो निकल के ऊपर में आके लॉन पेयर अपने डोनेट करते हैं, क्योंकि ये बाइडेंटेड है और निकल जब भी होता है ना उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर लगभग 4 होती है, तो 4 है तो 4 डोनर होने चाहिए। यहाँ पे है आपका निकल +2, ठीक है, निकल +2 में होता है, ये भी याद रख लेना। एक लॉन पेयर इसने डोनेट किया, एक इसने डोनेट किया, ठीक इसने डोनेट किया, एक इसने डोनेट किया, हो गया, ये बन गया। तो यहाँ पे एक रिंग तो ये बनी है, एक ये रिंग बनी है, 2 रिंग बनी है, 2 चिलेटिंग रिंग बनी है, ओके। उसके अलावा क्या होगा कि यहाँ पे क्या था, OH था, O- और इसका था OH, इसका था OH और इसका था O-, ये भी तो थे ना ऊपर वाले को देखोगे तो, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो 2 रिंग और बन जाएगी, ये 3 और 4, 2 चिलेटिंग रिंग प्लस 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिंग। तो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, चिलेटिंग रिंग प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली रिंग। और ये इसमें पॉलीहाइड्रो मतलब पॉलीवेलेंट वाला लिगेंड है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें निकल ने कितने बॉन्ड बना रखे, 4 में हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 और ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। और ये मतलब एक बहुत सुंदर सा गुलाबी कलर दिखाता है, कौन सा वाला, ये वाला पिंक कलर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है जितना मैंने आपको बताया, बस हो गया काम, आज इतना बहुत है।